विरोधी पार्टी की तारीफ की तो डंडा चलेगा, यह कह दिया है राहुल गांधी ने शशि थरूर से। हाँ, वही शशि थरूर जो आजकल मोदी का बड़ा गुणगान करते हैं और दबे स्वर में राहुल गांधी का अपमान करते हैं। मगर भैया, बगावत का धुआं बिना किसी लालच की आग के कहां उठता है? तो आखिर शशि थरूर चाहते क्या हैं? तो वो चाहते हैं सीएम बनना, और हम ये हवा हवाई बात नहीं कर रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने कर दिया है ऑफर, शशि थरूर को बनाएंगे सीएम? या फिर राहुल गांधी इस बार अपने बड़े नेता को बागी होता देख लेंगे कोई ठोस निर्णय? देंगे आपको इस बात की पूरी जानकारी, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, अगले साल होने वाले केरल चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से लंबी बैठक की, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई। केरल नेताओं के साथ हुई इस मीटिंग में जो वो खास मीटिंग थी, उसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर केरल की प्रभारी दीपा दास मुंशी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, पार्टी के सीनियर नेता, केरल प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में वायनाड से सांसद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ 2016 से राज्य की सत्ता से बाहर है। केरल में मोटे तौर पर एक बार लेफ्ट की गठबंधन एलडीएफ की सरकार बनती है तो अगली बार यूडीएफ की सरकार बनती है। ऐसा लंबे समय से होता आया है, मगर पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल की है एलडीएफ ने, और अब उसकी नजर है हैट्रिक पर। दूसरी तरफ कांग्रेस 10 साल बाद केरल की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। उसके सामने लेफ्ट के साथ साथ बीजेपी की भी चुनौती है, लेकिन असली चुनौती एकजुटता की है। पार्टी को लगता है कि अगर एकजुट होकर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा गया तो लेफ्ट को सत्ता से हटाने में वह कामयाब हो जाएगी। पार्टी हाईकमान ने इसलिए केरल के नेताओं को सख्त हिदायत दे दी है कि अगर किसी विरोधी दल की तारीफ की तो खैर नहीं। आखिर कांग्रेस को यह कहना क्यों पड़ा है, ये बड़ा सवाल है। कहीं ये इशारों में शशि थरूर को हिदायत तो नहीं है? आइए समझते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केरल के नेताओं को चुप रहने का हुक्म दे दिया। नेताओं को कहा गया कि कोई भी अपनी निजी राय सार्वजनिक रूप से नहीं देगा, ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पार्टी के अंदरूनी मतभेद की छवि बन रही थी, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जब कांग्रेस के लोग मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर संसद में बड़ी मेहनत कर रही हैं, ऐसे में कोई भी नेता अपनी निजी राय देकर विरोधी दल की तारीफ करता दिखे, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो वह विरोधियों की तारीफ कर रहे हों। राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं से मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को लेकर आपस में न लड़ने की नसीहत दी। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चुनाव लड़ेगी, मगर दिल के अरमान शशि थरूर के बार बार छलक रहे हैं। हमने आपको एक बार खबर बताई थी कि शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और पार्टी में उनके रोल के बारे में राहुल गांधी से पूछा है कि राहुल गांधी यह साफ कर दें कि पार्टी में मेरा रोल क्या है। मगर असली खबर तो अब सामने आई है। शशि थरूर ने उस मीटिंग में राहुल गांधी से साफ तौर पर कहा है कि अगले साल होने वाले केरल चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हें यानी शशि थरूर को पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाकर पेश करे। यानी सीधे तौर पर शशि थरूर ने राहुल गांधी से कह दिया है कि भाई उन्हें सीएम बनना है। अब साफ बात है, शशि थरूर 4 बार के कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, केरल के अंदर अच्छी पकड़ है, मजबूत पर्सनालिटी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजशेखर उनके सामने थे, जिन्हें शशि थरूर ने बेहद टफ फाइट में लगभग 14,000 वोटों से मात दी। मगर इसमें पेच फंसा है वेणुगोपाल का। केसी वेणुगोपाल भी केरल से आते हैं और नायर हैं, और वेणुगोपाल भी सीएम बनना चाहते हैं। नायर वही समुदाय है जिससे शशि थरूर भी आते हैं, और उससे अहम बात कि वह राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। मगर आप शशि थरूर और वेणुगोपाल की राजनीति को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शशि थरूर वेणुगोपाल से राजनीतिक मैदान में कोसों आगे हैं। पकड़ मजबूत है, लोकप्रिय हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं और कांग्रेस को ऊपर उठाने में बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वेणुगोपाल भी इस समुदाय से आते हैं जिससे शशि थरूर आते हैं, यानी कि नायर समुदाय से। मगर आप ये सोचिए कि आखिर ये खबर सामने कैसे आई कि शशि थरूर सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि शशि थरूर ने तो मीटिंग से आकर कहा था कि राहुल गांधी और उनकी बातचीत जो है वो काफी अच्छी हुई है, दोनों लोगों के बीच बातचीत सार्वजनिक नहीं की जाती, ऐसा कहा था शशि थरूर ने
जाहिर सी बात है, वो खुद ऐसी बात को लीक करके खुद के पैर पे थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे। तो फिर आखिर ये खबर बाहर कैसे आई? तो ये खबर लीक की गई वेणुगोपाल की ओर से। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा ताकि राहुल बाबा की नजर, उनके नंबर जो है राहुल गांधी की नजर में बढ़ जाए और थरूर की छवि खराब हो सके। आप खुद सोचिए ना, राहुल गांधी के सबसे करीबी है केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी ने उनसे इस बात की चर्चा की होगी कि भाई शशि थरूर ने कहा है कि वो सीएम बनना है, और वेणुगोपाल ने ये बात लीक कर दी ताकि कंपटीशन में वेणुगोपाल आगे हो जाए। और इसका फायदा भी जरूर मिलेगा उन्हें, क्योंकि कांग्रेस तो शशि थरूर से वैसे भी नाराज है। और उसका कारण हमने आपको पहले भी बताया था कि शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का पर्चा उन्होंने भर दिया था। क्योंकि भाई खड़गे ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए पर्चा थोड़ी भरा था, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार और नेहरू परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर पर्चा भरा था और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसमें उनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो तब से गांधी नेहरू परिवार शशि थरूर के खिलाफ था। इसके बाद पीएम मोदी की तारीफ करना, केरल सरकार की तारीफ करना और एक टीवी शो में जाकर कह देना कि मेरे पास और भी कई विकल्प हैं, जिसका मतलब ये निकाला गया कि शशि थरूर के पास और भी कई पार्टियों के विकल्प हैं, यानी कि वह बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात राजनीतिक विकल्प के तौर पर नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं राजनीति छोड़ भी दूं तो मेरे पास काफी विकल्प हैं, जैसे किताबें हैं, तमाम जगहों से भाषण देने के लिए आमंत्रण है, यानी वह घर पर खाली नहीं बैठेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस में आंतरिक फूट पड़ी हुई है। शशि थरूर के खिलाफ जबरदस्त गुटबाजी हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि शशि थरूर जो सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो पूरा होगा? क्या केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी मना कर पाएंगे, क्योंकि सीएम तो वो भी बनना चाहते हैं? और अगर शशि थरूर ने बगावत की ठानी तो कांग्रेस को केरल के अंदर बड़ा झटका लगने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरा उत्तर कांग्रेस के हाथ से फिसल चुका है और जो थोड़ी बहुत शाख दक्षिण में बची है वो भी अब पार्टी की आंतरिक कलह के कारण मुश्किल में है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।